सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो अपना फेस मास्क पहने रखें, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड में रखें। तो प्रस्तुत है शरद जोशी जी द्वारा लिखित नाटक एक था गधा उर्फ अलादाद खां। जब कमरिया सारा जिला हिलेला, पान बीड़ी सिगरेट बच्चा नजर नहीं आ रहा, उठा के ला हमारे पास, हम उसे थपथपा देंगे, हुआ तो ऊपर उठा लेंगे। अच्छा हमारी प्रशंसा करेगी कि नवाब साहब बच्चों को कितना प्यार करते। बच्चा तो नजर नहीं आ रहा मालिक, जब से परिवार नियोजन लगा तब से बच्चे कोई भिखारी उठा था, हम उसे अपने गले का कंठा, खैर ये तो बहुत बड़ा है, पर ये छोटे वाली माला उतार कर दे दे, हमारी गुन गाएगी। भिखारी तो अक्सर होता है। अजी आप लोगों में से कोई भिखारी है? नवाब साहब उसे माला माल कर देंगे। अरे कोई भिखारी है? कोई भिखारी है? बदमाशों में फंस गए, आगे बढ़ो। नवाब साहब की सल्तनत में चारों ओर अमन है। नवाब साहब के राज में सब सुखी है। हुजूर बोलो, वो देखिए एक थिएटर वाला चला आ रहा है। थिएटर वाला? भाई ये क्या चीज है? बहुत खतरनाक शख्स है हुजूर, रंगकर्मी जिसे कहते हैं नाटकों का सूत्रधार। खतरनाक है तो मारो जूते। इतनी इज्जत के काबिल नहीं है मालिक। हाँ कलाकार है, ड्रामे करता है, थोड़ा इनाम देंगे तो आपके गुण गाएगा। ड्रामे यानी वो लैला मजनू, शिरीन बारात। चलो हटो, ऐसे लोगों से नहीं मिलते हम। जैसा ठीक समझे, मरने तो साले को। मगर क्यों सिफारिश करते?
तुम्हारा कोई लगता है क्या? क्योंकि बिना रिश्ते के सिफारिश नहीं करता कोई हमारे राज में। मेरा क्या ताल्लुक मालिक। हाँ कभी बेतौर इंतजाम चले जाता हूँ थिएटर पे, एक कप चाय और एक सीट दे देते हैं। विस्की नहीं पिलाता? अरे हम भी चलते। अजी इन थिएटर वालों को बियर मिल जाए वही किस्मत की बात है। हाँ मतलब आदमी शरीफ है। हाँ मुझे भी यही लगा। अबे ओ चिंतक, बुद्धिजीवी, समझदार, कहाँ गया कमबख्त? मैं यहाँ हूँ श्रीमान। तू किस मर्ज की दवा है? जिस समस्या पर हुक्म कर अंदाता, हम उसी पर चिंतन करेंगे। अच्छा, तो जरा बताना सोच कर कि हमें इस नाटक करने वाले की मदद करनी चाहिए या नहीं? हो जाए कि चिंतन इस बात पर। जैसी आप क्या आज्ञा श्रीमान। अबे ओ चिंतक, उल्लू के पट्टे, किसी बात सोचने को इतना वक्त लगता है तुझे? अरे तुझसे नहीं हो रहा तो हमें कह दे, हम भी खूब सोच लेते हैं जब सोचने पर आते हैं। हुजूर, हम निर्णय पर पहुंच चुके हैं। परंपरा है। क्या परा है? परंपरा हुजूर, ये एक बार होती है तो बस होती ही चली जाती है। तो चालू रखो। मगर हमें क्या करना होगा? रंग कर्म को प्रश्रय यानी मदद थिएटर वाले को संस्कृति के इतिहास में समझिए, आपका नाम पक्का हो गया। अरे भाई वाह, अरे भाई, अरे तू खड़ा क्या कूदा जा, बुलाओ सारे। देखा तुम लोगों ने, किस्मत खुल गई साले की। अबे दुआ दे हमें, कितने नवाब याद कर रहे हैं। मगर देखा जाए तो बात कितनी सही है ना? ये तुगलक, इंद्रजीत सब याद है अधूरे हैं। हम बोलेंगे, हम नाटकों पर बोलेंगे। माइक लाना कोतवाल। सुनिए सुनिए, नवाब साहब कुछ कह रहे हैं, खामोशी से सुनिए। नवाब साहब जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोले हैं। अच्छा बोलते हैं। नवाब साहब बड़े ज्ञान की और गहरी बातें करते हैं। बड़े ज्ञान की और गहरी बातें करते हैं। नवाब साहब की भाषा बहुत प्रभावशाली और सुंदर भी। विचार कितने ऊंचे। सुनिए सुनिए, नवाब साहब को सुनिए। हमें बहुत खुशी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो होती है सबको, जो हमारी सल्तनत में रहते हैं, जिसे देख हम बहुत खुश हैं। ऐसे ही खास तौर से नाटक या गाने बजाने की महफिलें या दीगर धंधे जैसे बाज लोग लिखने लिखाने का काम करते हैं, सुना, जो कि अक्सर होता है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते भी है, कभी कभार देख भी लेते हैं जब मौका पड़ता है, जो कि कम पड़ता है क्योंकि मौका तो मौका है, पड़े ना पड़े। खैर हमने गौर किया इस बात पर कि हमारी सल्तनत में एक परंपरा है। क्या है? परंपरा है। गौर किया है हमने इस बात पर कि ये जो एक बार होती है और जो होती है तो होती ही चली जाती है। हमारा मतलब परंपरा। कुछ इस बात का ख्याल करके और कुछ दीगर बातों का ख्याल करके, क्योंकि ख्याल में से ख्याल निकलते हैं और जब निकलते हैं तो खूब निकलते हैं। हमने तय किया, क्योंकि तय तो हम ही करते हैं और आगे भी हम ही करेंगे, कि आज की तारीख से हमारे राज्य में बढ़ावा दिया जाएगा थिएटर को। बजट में रुपया पैसा होगा, उसके लिए अकादमी कला परिषद, अरे भाई जो भी जरूरत है वो सब पूरी होंगी, क्योंकि परंपरा है, सुर रहेगी। बस अब हम इतना ही बोलना चाहेंगे। कहो भाई, कैसा बोले हम? प्रेरक, वाह मजेदार, उत्तेजक, ललंटा। इस देश का विकास आपकी कृपा शक्ति से हो सकता है श्रीमान। अरे और किससे होगा? जो हम बोले थे, जो होगा हम करेंगे, सो होगा। नवाब साहब जो बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं। नवाब साहब बड़े ज्ञान की और गहरी बातें करते हैं। बड़े ज्ञान की और गहरी बातें करते हैं। नवाब साहब की भाषा बहुत सुंदर और प्रभावशाली भी। विचार कितने ऊंचे। तुम आना, मिलना हमसे कभी, इंशाल्लाह अकादमी बना देंगे। अरे कल्चर का अलग से डिपार्टमेंट खोल देंगे, तुम्हें फेलोशिप वगैरह भी दे देंगे। क्या बात? वाह। और जरा सोचो इसमें लगता है क्या,
जो भी लगेगा, क्योंकि जब हम एक नेक, रहमदिल और समझदार नवाब के रूप में मशहूर होने पर तुले हुए हैं, तो कल्चर के मामले में पीछे क्यों रहे? इसलिए अगर कुछ उल्लू के पट्टों को फेलोशिप वगैरह देनी पड़े, 2-4 अकादमी भी बनानी पड़े, तो हमें कोई एतराज नहीं है। कि आखिर सवाल तो हमारे नेक, रहमदिल और कल्चर्ड लगने का है, चाहे जो भी हो। आज के लिए इतना काफी है, इतनी मशहूरी आज के लिए बहुत है। नवाब साहब जा रहे हैं। नवाब साहब की सदर में चारों ओर अमन है। नवाब साहब के राज में सब सुखी है। सब सुखी है। सब दुखी है। सब सुखी है। सब अमन से। सब सुखी है, सब अमन से है। भाई, इस नाटक वाले की आज उड़कर लगी। बरसों का चप्पलें घिसना आखिर काम आ ही गया। अब तो सरकार की मर्जी के ही नाटक करेगा, क्योंकि नमक खाया है तो कहीं ना कहीं तो बोलेगा। अरे जाहिर है बोलेगा, और बोलना चाहिए, मगर अब करे भी क्या। लीजिए, बेचारे की रोटी के साथ मशहूरी का सिलसिला भी बैठ गया। ये आप नहीं सोचते? बधाई हो नाटक वाले साहब, बधाई हो। अरे भाई, अगले शो के फ्री पास मिलेंगे। हाँ, बधाई हो जनाब, बधाई हो। अरे इसे कहते हैं खुदा जब देता है थिएटर फाड़ कर देता है। अरे डेविड भाई, जरा हाथ लगा दो। देखा नहीं है भाई, अभी यहाँ पर क्या हो रहा था? रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सत्ताधारी यश चाहता है, जगह जगह आश्वासन देता है ताकि लोग उसकी जय जयकार करें। मैं भी उसके जाल में फंस गया था। नवाब साहब कह रहे थे मेरी कुछ मदद करेंगे, फेलोशिप देंगे, कल्चर का एक डिपार्टमेंट खोल देंगे, शायद उसका मुझे डायरेक्टर भी बना देंगे। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। खैर, जो भी हो, एक बात तो तय है, अगर हम उनसे मदद लेंगे तो अपनी शर्तों पर लेंगे, और वे शर्तें क्या होंगी इस पर तो बातचीत की जा सकती है। नहीं, पान हम नहीं खाएंगे। हम थिएटर चलाने वालों के लिए समाज और जिंदगी से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। हम समाज के लोगों के साथ दुख दर्द बांटते हैं, फिर चाहे जुग्गन धोबी हो या फिर नत्थु दर्जी। चलो याद आया, नत्थु दर्जी से ही पूछता हूँ, शायद उसे अलादाद खां के बारे में कुछ मालूम। नत्थु, ओ नत्थु, अरे नत्थु भाई! अबे किसने बुलाया? किसने आवाज दी? एक तो सारा वो नाटक वाला सिर पर चढ़ा बैठा है, उसके कपड़े देने हैं, दूसरा सुबह से जुग्गन ने रो रो कर आंसू की नालियां बहा रखी है। खैर ठीक भी है, उस पर जो बीत रही है उसका दिल ही जाता है, रो रहा है बेचारा। अब पता नहीं कौन कमबख्त आवाज। धीरज रखो भाई जुग्गन, आदमी हो या गधा, इस दुनिया में जो भी आए सो जाएगा ही। अमर कोई नहीं है प्यारे, अमर कोई नहीं है। धीरज रखो भाई जुग्गन, असल बात वह है जो दुख में भी धीरज रखे। गीता में क्या कहा है पता है? तू भाई जरा सुनिए तो। क्या है? भाई अब अलग भी हटो यार, यह हमारे दोस्त की जान पर जा रही है और तुम अपने कपड़ों की पड़ी है। भगवान इन सारे नाटक वालों से बचाए। देखा तुमने,
ये इज्जत है हम नाटक वालों की, नहीं तो इस नथु दर्जी की औकात क्या है? छोड़ी साहब, आप बड़े लोगन के यह बात तो हमें पसंद नहीं कि एक बात के पीछे पड़ गए सो पड़ गए। लाओ पान खिलाओ। ए भाई एक सिगरेट का पैकेट देना। आप और सिगरेट कब से पिए लगे हैं? अरे साले साहब आए हुए हैं, उनको लगती है सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हर किस्म के शौक रखते हैं जनाब। कल कहने लगे जीजा जी विस्की हो जाए, मैंने भी कह दिया अलादात खान ने न कभी शराब छुई है और न कभी छुएंगे। आपको पीना हो तो जाइए किसी अड्डे पे और शौक से पीजिए। अलादात खां जी आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? आपका शुभ नाम अलादात खां है? जी मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जुग्गन कल से आपका नाम लेकर के रो रहा है। आप जिंदा हैं? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, जान ना पहचान। हाँ देखिए कल से उसी का नाम लेकर रो रहा है ना। अरे वो अलादात खां जुग्गन के कोनो रिश्तेदार फिश्तेदार हुई हैं। सुन लीजिए, अब्बल दर्जे के शरारती और अहमद रहते हैं इस मोहल्ले में। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। आप बहुत बदतमीज हैं। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ नवाब साहब। यार जुग्गन, अब बस भी करो। इतना रोना धोना तो ट्रेजिक नाटकों में भी नहीं है। अब एक बात बताओ, ये अलादात आपका था कौन? कौन था? वो मेरा सब कुछ था भाई, सब कुछ। मैं नहीं जानता, देवता भी नहीं जानता। पान नहीं खाता था वो, मगर हाँ नाटक करता था, खूब करता था भाई। नाटक? उस दिन की बात है भाई, नदी के किनारे ही अटक गया, आगे बढ़ने का नाम ही ना ले। मैंने कहा बेटे चलो, खड़े खड़े थक जाओगे। बस रूठे हुए तो रूठे हुए। मैंने देखा नाटक कर रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा जुग्गन मियां चुप्पी मार जाओ, बोलो ही मत, देखें जनाब क्या करते हैं। बस कुछ देर बाद अलादात का खुद चल पड़े और एक बार अलादात का घाट से लादी लेकर चलते तो बस कर आकर रुकते थे। अलादात गधा था? मैं समझा आपका कोई रिश्तेदार था। गधा था, मगर रिश्तेदारों से काफी करीब था वो मेरे लिए तो दिल का दुलारा नूरे नजर अलादात है। समझो रामगिरी समझो। पहले मत कर ली, फिर मन कर लिया,
क्या गया है समझने को? बस तो अब हमें जाने दो। पुलिस में होकर बेवफाई, गवर्नमेंट क्या कहेगी? पूरा शहर कितने इंतजार के बाद तो तुम मिले हो। वो सब हमारी गालियां सुनने को बेचैन है। हम भी बेचैन हैं, मगर तुम्हारे मीठे बोल सुनने को। तो हम बोल चुके। एक बार मुझे फिर से बुलाओ ना। हाय रामकली, कोतवाल, रामकली, कोतवाल, रामकली, कोतवाल। हमें दुनिया में दो ही चीज प्यारी है रामकली। जानती। एक तुम्हारी काली आंखें, और दूसरा शहर का वो सड़ा हुआ पुलिस थाना। रिटायर होने के बाद हम तुम्हारी बाहों में रहेंगे रामकली। अरे हमें गवर्नमेंट से यही प्रॉब्लम है। तो है। अरे आदमी को रिटायर करना हो तो जवानी में करे। बुढ़ापे से भी जाएंगे। चुप रहो, छुरी चले तुम्हारे दुश्मनों पर। तुम्हें पता है नवाब के दरबार में जाते हमारी नानी मरती है। ऐसा क्यों? नवाब पित्ती भर बड़ा ही तो होगा तुमसे। ऐसा करारा बदन, ये मर्दाना चेहरा और ये रौबदार मुझे किसी से डरो? ये नहीं, दूसरी बात है दरबार में वेद विज्ञान शायरी कविताएं पता नहीं कैसी कैसी भैंसें चलते रहती हैं। पढ़े लिखे मुंह का काम ही क्या है? तुम्हें पता है रामकली, हम चौथे दर्जे से कभी आगे ही नहीं बढ़े। कोई दरबार में हमसे प्रश्न पूछ ले, हम मुस्कुराते रह जाते हैं। इन लोगों के मुंह में कीड़े पड़े। अच्छा हम जाने तो दरबार में बहुत दुश्मन है, शिकायत कर देते हैं। नवाब साहब कोतवाल ड्यूटी में देरी से आया है। खाने फिर ससुरी बैठक तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा सुनो, मुझे एक बार प्यार से बुलाओ ना। हाय रामकली, कोतवाल, रामकली, कोतवाल, रामकली, कोतवाल। चला साहब अभी लाए। औरतों के सामने ऋषि मुनि नहीं टिक पाए, फिर हम तो मुलाजिम है नवाब के। वो कहते हैं ना, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। कहाँ छुपाया था? दाल के डब्बे में। इतनी जगह तलाश नहीं, तुम्हारा समझ बंगला हो तो हम पहनाते। अजी वो गाना सुना आपने? कौन सा? या मस्त गाना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर। भीड़ की जमा यहाँ पर सुबह से देख रहा हूँ। भीड़ जमा क्या हो गया भाई? गाना गा रहे हैं, गाना गाने के खिलाफ भी कोई। लगता है तुम लोग सल्तनत के खिलाफ बगावत की सोच रहे हो। नहीं हुजूर, पान खाई हुजूर। देवी पान लगाया। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया भाई आपने। अबे भीड़ की जमा पर। अजी कोतवाल साहब, अब क्या बताएं? शायद वो दुख की खबर आपको मिल ही गई होगी, क्योंकि शहर की ऐसी कोई खबर नहीं जो आपसे छुप पाए। हाँ बोलो। अजी पता नहीं ऊपर वाला क्यों हमसे नाराज है। हर सुबह एक कहर बर्पा होने की खबर आती है। हालात को गुजर गए। आज सुबह यह हादसा हुआ, बस इसी के दुख में हम सब यहाँ जमा हैं। अरे भाई डेविड जनाजा कब उठेगा? बस यही सोच रहे हैं, कुछ दूर के रिश्तेदारों का कोई ना कोई मरता रहता है इस बस्ती में। अजीब हो भाई, शेर कोतवाल के साथ मजाक करते हैं ना, जूते खाएगा किसी दिन। इसलिए हम सब यहाँ क्या एक गधे का मातम मनाने आए हैं? अरे भाई आ भी गए तो क्या हुआ, आ नहीं सकते क्या? अरे गरीबों के दुख दर्द की बातें करते हैं, तकरीरें भी देते हैं, उनके गम में भी हिस्सा बटा लेंगे तो छोटे हो जाएंगे क्या? धीरज रखो भाई जुगल, तुम्हारे दुख ने हम सभी को दुखी कर रखा है। हम उस परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं
कि वे तुम्हारे गधे की आत्मा को शांति दे और तुम्हारे गुलशन में एक नया गधा भेजे। कहना ना होगा, पर ना कहा जाए तो कहा जाए कि हमने कहा नहीं। मगर कहे ना कहे, क्योंकि लोग तो अक्सर कहते ही हैं, और जो नहीं कहते वो कहेंगे कि हमने किए जो काम वो कहीं ज्यादा है उन वादों से जो हमने कभी दिए थे। जैसा कि हमारी मजबूरी, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, और एक खुशी की बात है कि आप सब जानते हैं वो सब जो आपको जानना चाहिए। जैसे जेल की दीवारें 2-2 मीटर ऊपर उठा दी गई है। इस देश के इतिहास में सबसे पहली बार हुआ है। पहले जेल की दीवार 2-2 मीटर नीचे थी। इस काम के पीछे हमारा एक खास मकसद था कि काम मिलता रहे हमारे देश के उन ठेकेदारों को और उन चोर उचक को, क्रिमिनल्स को, जो सारा वक्त दीवार फाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस कोशिश के साथ कि हमारा मुल्क किसी दिन ऊपर उठ जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि इतना काम करने के बावजूद, इतने अहम कामों के बावजूद, हमारी गवर्नमेंट की वो चमकदार तस्वीर नहीं है जो होनी चाहिए, जैसे बर्तानिया और दीगर देशों में है, जिनका नाम हमें नहीं मालूम। इतिहास नोट करने वाले हमारे नौकर इस बात पर गौर करें। नवाब साहब इस बात पर ही सोच रहे थे जनता में और लोकप्रिय कैसे हुआ जाए। आज के लिए इतना ही बोलूं। नवाब साहब आ गए आप। आपको पता है कि वक्त जो है ना वो कोतवाल से बड़ा होता है। जी हुजूर, मुझे पता है। लो भाई, जो बात हमने अभी अभी सोची इन जनाब को पहले से ही पता है। ये बेअदबी है जनाब, सरासर बेअदबी। ये झूठ है। अभी तक कोतवाली पर घड़ी भी नहीं लगी। तुम्हें कैसे पता कि वक्त कोतवाल से बड़ा है? हुजूर, कोई बेअदबी, कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ। ये बेअदबी है कि तुम वक्त पर नहीं आए। शायद तुम ये नहीं जानते कि वक्त की चाल बहुत निराली है। तुम आओगे तब तक निकल जाएगा। हुजूर, मैं क्या बताऊं, मैं रास्ते से आ रहा था मगर एक जगह तादाद में भीड़ जमा थी। क्यों सर्कस आगे जाने वाला था? नहीं हुजूर। तो फिर क्यों भीड़ थी? पूछने पर पता लगा कोई अलादा खां की मौत हो गई। खान साहब गुजर गए? जी, वहाँ सभी खड़े लोगों के मुंह उदास थे। कोई रो रहा था तो कोई सिसकियां भर रहा था। उफ, काश हम वहाँ होते तो कम से कम एक रिपोर्टाज लिख देते। शहर कोतवाल और आपका खादिम होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं वहाँ थोड़ी देर रुकूं और मरहूम के घर वालों को थोड़ा धीरज बनाऊं। तुमने बनाया धीरज? जी बनाया। बना? कुछ काफी बना। अरे भाई वाह, अरे भाई खूब। अरे इसी से तो गवर्नमेंट की अच्छी तस्वीर बनेगी पब्लिक के दिल में। बहुत खुश है तुमसे। क्या पगार क्या बताई तुमने अपने? कट कुटा के 300 पड़ जाती है मालिक। तुम कोतवाल हो शहर के, कुछ ऊपर से भी कमा लेते हो। हुजूर की मेहरबानी। जारी रखो। बहुत बढ़िया। वाह, भीड़ जमा थी। जी, लोग रो रहे थे। जी हुजूर। तुम भी रोए होगे। चेहरा उदास बना लिया था। अरे इतना काफी है लोगों के लिए। अरे बहुत असर पड़ता है इसका लोगों पर। अरे क्यों नहीं पड़ेगा असर? चेहरे का ही तो असली असर है, और दिल में भाव भी हो तो कहना ही क्या। तुम्हें पता है कुछ मौकों पर हम भी यही करते हैं, जाके एकदम मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। बाज मौके पर दिल से भी भाव पैदा कर लेते हैं। जैसे कहीं सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, जाते एक चक्कर मार के आ जाते। मुझे याद है पिछली बार आपने हेलीकॉप्टर पर चढ़कर पूरा नजारा देखा था। बस्तियां डूब गई थी। बहुत मजा आया था उसमें। लेकिन देखिए बात ये है कि हमारे वालिद साहब क्या करते थे कि हुकूमत का पहला असूल ये है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। वाह वाह, निचोड़ है ये राजनीति का। निचोड़ मंत्र है नवाब साहब, महामंत्र। मुझे जरा नोट करा दीजिएगा। हुकूमत का पहला उसूल ये है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखिए। तुम्हें शायद याद होगा, हम एक दिन कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम? हाँ, हमने कह दिया कि हम तुम्हारी गरीबी हटा देंगे। क्या कहते थे हम कि गरीबी हटाओ। वो तो आपका ऐतिहासिक भाषण था श्रीमान। भाई लोग बहुत खुश हो गए कि नवाब साहब अब गरीबी भी हटा देंगे। बहुत उम्मीदें जग गई थी लोगों के मन में। इसका जगना जरूरी भी है। वो तो जगी रहनी चाहिए, उसे ही तो आशावाद कहते हैं। अरे वो छोड़ो, पत्रकार तक आए थे, पूछने लगे नवाब साहब कैसे हटा देंगे गरीबी। हमने कहा देखो, मेहनत करो, परिश्रम करो, अपने आप हट जाएगी। इतना समूह लेके चले गए। बेचारे पत्रकार। अरे दूसरे पत्रकार भी आए थे, पूछने लगे नवाब साहब कैसे हटा देंगे गरीबी। हमने कहा देखो, प्लानिंग चल रही है, हम सोच रहे हैं, जैसे ही कुछ होगा हट जाएगी गरीबी। तो
वो भी इतना सब बोल के ले लेंगे। बहुत चर्चे थे अखबारों में, बड़ी स्पीचें भी हुई नवाब साहब। हमारा मकसद था, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हमारे वालिद कहा करते थे कि हुकूमत का पहला असूल ये है कि आम लोगों को बेवकूफ बनाए रखे। वो तो है ही, हुकूमत का पहला उसूल आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखना। अच्छा सुनो, उस आदमी का नाम क्या है, तुम्हारे क्या? अलादात खां हुजूर। अलादात खां। तुम्हारे मन में एक ख्याल आया? आपके मन में भी ख्याल आता है? क्यों नहीं आ सकता? अरे नहीं हुजूर, आपके मन में आया है तो ख्याल अच्छा होगा। ऐसा ख्याल है एक झटके में पब्लिक के दिल में गहरी जगह बन जाएगी, गहरी जगह। क्या कह रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि क्यों ना गरीब के जनाजे में भी शरीक हो जाए। समाजवाद आ गया है, समाजवाद। जिस समाजवाद का किताबों में जिक्र है वो आ गया है। एक नवाब एक गरीब के जनाजे में शरीक हो रहा है, और किसे कहेंगे समाजवाद? किसी की जान लोगे क्या? और क्यों ना इस गरीब के जनाजे को जरा धूमधाम से मनाया जाए, इसे विदाई हम देंगे, यानी सारा मुल्क देगा। कहने का मतलब ये कि हम विदाई देंगे उसे। ये हुजूर हो सकता है, बखूबी हो सकता है। इसके लिए जो इंतजाम जरूरी पड़ेगा वो किया जाएगा। तो तेरा कि गरीब का जनाजा धूमधाम से उठेगा, शाही महल से उठेगा, इसे कंधा हम देंगे। दफ्तर दुकानें बंद रहेंगी, स्कूल की छुट्टी रहेगी, और रेडियो पे सारंगी बजेगी बिना तबलीग। और मातमी बैंड के साथ हम निकलेंगे कब्रिस्तान तक अलादात खां साहब को अलविदा कहने के लिए। तुम घोषणा करवा दो कि हमारा हुक्म है कि लोग भीड़ लगाए। नवाब साहब का हुक्म है, लोग भीड़ लगाए। अल्लाह हमारे नवाब को लंबी उम्र दे। सुना आप लोगों ने, अलादात खां साहब गुजर गए। जी हाँ, मैंने अभी अभी रेडियो से सुना। अजी मौत का क्या पता साहब, जाने कब आ जाए। अरे भाई, ये साहब थे कौन? नाम तो कुछ सुना सुना लगता है। ये वक्त मजाक का नहीं है। आप जानते नहीं, अलादात खां साहब के गुजरने से चारों तरफ कैसी उदासी छा गई है। अजी यार, मजाक कौन कर रहा है? भगवान अल्लादात खां की आत्मा को शांति दे, इसमें अपने बाप का क्या जाता है? अरे मजाक कोई नहीं कर रहा है। सरकारी इमारतों पर झंडे आधे झुक गए। कभी रेडियो सुनिए तो पता चलेगा खबर क्या है। वहाँ तो सिर्फ सारंगी बज रही है। हाँ हाँ, बीच बीच में खबरें भी आ जाते हैं। मैंने अभी सुना जनाजा शाही महल से उठेगा। अलादात खां की मौत में शायरों ने नज़में सुनाई हैं। सुनकर तो आंखों में आंसू आ गए। तो और कहाँ से आएगा? सुनिए सुनिए, नवाब साहब आप सभी को एक अपील करते हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसे मौके पर, जैसा कि ये मौका है, हम बहुत ही गहरे रंज में डूबे हुए हैं। कहने का मतलब ये कि आप सब डूबे हुए हैं, इसलिए हम भी डूबे हुए हैं। अलादात खां साहब के गुजर जाने से इसका गहरा सदमा हमें पहुंचा है, क्योंकि जाहिर है अलादात खां साहब नहीं रहे, जाने वाले जाते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब हो या अमीर, किसी पोस्ट पर हो या रिटायर हो चुके हो। ये हमारा फर्ज है कि हम अफसोस बनाएं तब जब वो जाने वाले हो या जा चुके हो। अलादात खां साहब के गुजर जाने पर हम ऐलान करते हैं कि अगले 13 दिनों के लिए, जिनमें रातें भी शामिल हैं, हम मातम में रहेंगे, यानी सिर्फ जरूरी फाइलें देखेंगे। मसलन तबादलों की सिफारिशें, छुट्टी वगैरह हो सकती। दफ्तर दुकानें बंद रहेंगी, स्कूल की भी छुट्टी होगी, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूशन चलते रहेंगे इस कोशिश के साथ कि काम होता रहे। और हम सोच रहे थे कि अलादात खां साहब की याद को पक्की करने के लिए हम एक कमेटी भी बनाएंगे। ये कमेटी एक कमेटी होगी जिनमें वो लोग होंगे जो कमेटी में रहते आए हैं और जिनको कमेटी में रखने का रिवाज है। ये कमेटी एक कमेटी होगी और ये वही करेगी जो कमेटी करती है। अलादात खां साहब की याद को पक्की करेंगे। ये अलादात खां साहब तो अमर है, हालांकि उनके इंतकाल की खबर सही है। यार देवी, एक सिगरेट देना।
पैसा निकाली। अफसोस के मौके पे हमें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। सारे बैंक बंद हैं, कहता है पैसे निकालो। अच्छा ले। यानी मातम पूरे 13 दिनों तक मनाया जाएगा। अजी, बड़े आदमी के मरने का यही तो फायदा है, छुट्टी हो जाती है। हाँ, और दो और शव यात्रा का आंखों देखा हाल रेडियो में सुनाया जाएगा। मुझसे रेडियो वाले कह रहे थे अलादाद खां पर एक फीचर लिख दो। मैंने फौरन इनकार कर दिया और वो चाहते थे कि उस फीचर को वो ब्रॉडकास्ट कर दे। तो आपने तो फौरन लिख दिया होगा। जी नहीं, मैंने फौरन इनकार कर दिया। क्यों भाई, तुमको रंज नहीं? रंज? वो शव का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मुझसे कह रहे थे और हमने फौरन हाँ कर दिया। पर सच बात तो यह है कि हम अलादाद खां के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अरे भाई, खबर तो हमें भी नहीं, पर किसी के मरने पे अफसोस कर लेने पे अपने बाप का क्या जाता है। इसलिए कि हम जाहिल हैं। ये कह रहे हो? और हमारे मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं जिनकी वजह से हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। अब जैसे धीरज रखो भाई जुगल, ये तुम्हारे अलादात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। कल अखबार में अलादाद खां के जिंदगी के बारे में, समूचे जिंदगी के बारे में छपकर आ जाई। हमार मानी तो बीड़ी सिगरेट जौन भी लेवे के बाद ले लें। कहीं हुक्म आ गए तो हम मजबूर हो जाएंगे और आप सबन को दिक्कत हो जाएगी। लाओ 2 पैकेट सिगरेट और माचिस दे दो, शॉप में दुकान बंद हो सकती है। अजी, मुझे भी दे दीजिए, पैसे बाद में ले लेना। हमने सोच लिया कि हम अलादाद खां साहब की शोक सभा में क्या बोलेंगे। हमने खुद सोचा है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो हम सोचते हैं सो बोलते हैं और जो बोलते हैं सो सोचते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम बोलते हैं सो सोचते नहीं और जो सोचते हैं वो बोलते नहीं। हुजूर, एक खबर है। खबरें बाद में, पहले भाषण होगा हमारा, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि खबरों के लिए भाषण जरूरी है। और अगर खबर बन भी गई तो क्या होगी और क्यों होगी। खबरों के लिए तो भाषण का होना जरूरी है। हुजूर, अलादाद खां। हाँ भाई, अलादाद खां। हमारे भाषण का विषय होगा अलादाद खां, और कहना ना होगा कि एक ही स्पीच में हम उसकी याद को अमर कर देंगे। लोग उसे इसलिए याद रखेंगे कि नवाब साहब ने उस पर स्पीच दी थी और कुछ घोषणाएं की थी। घोषणाएं जैसे शहर की सबसे लंबी सड़क वो तो आपके नाम पर है, तो किसी भी सड़क का नाम अलादाद खां रोड कर देंगे। शहर के चौक का नाम वो तो आपके वालिद के नाम पर है, किसी चौक का नाम अलादाद खां चौक रहेगा, लेकिन अनाथालय का नाम अलादाद खां अनाथालय ही होगा। हुजूर, हुजूर, अलादाद खां एक गधे का नाम है। वाओ, अरे कितनी खुशी की बात है, किसी ने अपने गधे का नाम अलादाद खां रखा है, तो पहले क्यों नहीं बताते ये सब। पर हम सोच रहे हैं कि अगर लोग चाहते हैं तो अपने अपने गधे का नाम रख सकते हैं। इसलिए हम इंतजाम करेंगे कानून में, लोग अपने अपने गधे का नाम रखें, क्योंकि भाई ये हक है गधे का। और वो नाम जैसा जो भी हो, जैसे आदमी का होता है या सड़क का होता है। हमने गौर किया इस बात पर कि अक्सर लोग वही नाम रखते हैं जो एक नाम होता है, महज इसलिए कि वो एक नाम होता है। जैसे अलादाद खां। अलादाद खां गधा मरा है, आदमी नहीं मरा। ये क्या बदतमीजी है। अभी तो तुम कह रहे थे आदमी मरा है, आदमी क्यों नहीं मरा जबकि मरना चाहिए था आदमी को। अलादाद खां गधे का नाम है तो हमें मालूम है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम कंधा दे रहे थे जिस जनाजे को, वो एक गधे का होगा, तो क्या हमें गधे को मरने का इस मौके पर जब हम कंधा दे रहे थे। अलादाद खां ने दुनिया छोड़ दी जनाब। गधे की ये हिम्मत कि हमारी मर्जी के बिना दुनिया छोड़ देगा वो। कोतवाल को बुलाओ, उस कोतवाल के बच्चे को या बच्चे के कोतवाल को बुलाओ अभी, जिसने वो बताया था कि अलादाद खां साहब गुजर गए हैं। हुजूर, ये खबर कोतवाल ने दी थी, कोतवाल को हाजिर करो अभी इसी वक्त।
कोतवाल को हाजिर किया जाए। कोतवाल हाजिर हो। देखो सूचना गलत। अलादाद खां आदमी नहीं, अलादाद खां गधा। रिपीट, अलादाद खां गधा। इज्जत समाप्त। गंभीर चिंता। रिपीट, गंभीर चिंता। कारण क्यों, कैसे, हाउ, अब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इज्जत बचाना जरूरी, अन्यथा फांसी। रिपीट, फांसी। रिपीट, फांसी। रिपीट, फांसी। एक्शन टुडे, अर्जेंट, इमीडिएट, स्टॉप। नवाब। तुम्हें ये क्या हो गया कोतवाल? हमारा अंतकाल आ गया रामकली। ऐसे मत बोलो। बस इस संसार से तो हम चले। बोला ना ऐसे मत बोलो। फिर सच कह बोलोगे रहा हूँ रामकली। तो हम रूठ जाएंगे। सच कह रहा हूँ, ये विदा की आखिरी बेला है। चाहो तो आखिरी बार मिल लो। अरे मिल तो हम बहुत बार चुके हैं, मगर मामला क्या है? अरे जिसे हम आदमी समझे थे गधा निकला। तो ये तो तुम्हारे रोज का ही काम है। मामला गंभीर है। नवाब हमें फांसी पे चढ़े बिना नहीं मानेंगे। क्या कह रहे हो कलेजे पर पत्थर रखकर कह रहे हैं। कोतवाल? हमारी मानो तुम नहीं चली जाओ। हम नहीं जा रहे, समझ लेना। समझो रामकली, समझो। रिश्वत का जितना पैसा था हमने तुम्हें दे दिया। जेवर की डिब्बी भी कीमती है, रख लोगी तो चैन से सुख से रहोगी। मेरे मरने के बाद नवाब के मुस्टंडे घर में आएंगे, पैसा इज्जत तो जाएगी, साथ में तुम्हारी फजीहत होगी अलग। फिर तुमसे कब मिलना होगा? जिंदा रहे तो मिलेंगे, वरना मरने के बाद हमारी आत्मा तुम्हारे आसपास भटकेगी। रामकली हाय, ऐसे मत बोलो, हमें डर लगेगा। रामकली, कोतवाल, रामकली, कोतवाल, रामकली, कोतवाल। एक बार हमारी तरफ देख तो लो। देख रही हूँ कोतवाल। अरे ये दुकान कैसे खुली है? पता नहीं, बंद रखने का आदेश है। खैर लाओ, जरा जल्दी से 3 पान बांधो। आदाब अलादाद खां साहब। आदाब, फरमाइए। अलादाद खां? कुदरत आपके नाम के साथ लगातार मजाक करे। कल अलादाद खां नाम का एक गधा मर गया था और आज अलादाद खां नाम का एक आदमी मर गया। आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो, सुनो, तुम्हारा नाम अलादाद खां है? जी। तुम्हारी तो हमें सख्त तलाश थी। मेरी तलाश? आपको? आखिर किया क्या है मैंने जो पुलिस मुझे तलाशे? चलिए वहीं से पता लग जाएगा। पर मैं तो वक्त पे इनकम टैक्स जमा करता हूँ, सारे सबमिशंस भी डेडलाइन से पहले भर देता हूँ। बिजली बिल, पानी का बिल, सब कुछ भरता हूँ। बीवी का भी कहना मानता हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी। चुप रहिए, वहीं दीजिएगा, सफाई चलकर, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। चलिए। अरे दुकान की खुली है, कमबख्त देवी। बता दे सरकारी उम्र दुकान। चलिए। अरे मैं चल रहा हूँ, आप जबरदस्ती क्यों करते हैं? अजीब आदमी है, खुद तो पान खा गया और जाने से पहले दुकान बंद करवा गया। ये पुलिस वाला अलादाद खां को क्यों ले गया? अरे होगा कोई घपला साहब, अब पुलिस ने पकड़ी है तो यूं तो नहीं पकड़ी। अब तुझे क्या हुआ जुगन? मौत इसी तरह आकर मेरे अलादाद को ले गई। जो हुआ उसे बुलाने की कोशिश करो जुगन, ये सब तो चलता ही रहता है। अबे खामोश! बाल की खाल मत निकालो यार। हालांकि बाल की भी खाल होती है, मगर जरूरी तो नहीं कि उसे निकाला जाए। हुजूर, ये सब विश्लेषण का नहीं, रचनात्मक चिंतन का है।
सक्रिय सुझाव चाहिए, सक्रिय सुझाव, जिससे शासन की छवि सुरक्षित रहे। छवि, अक्स, तस्वीर, जो कि हमारी यानी शासन की बनी रहनी चाहिए, पर बेहतर होनी चाहिए। साले इसलिए तो हम उस अलादत के मुर्दे को इतनी इज्जत दे बैठे, जो गधा निकला। और हम इज्जत दे नहीं सकते एक गधे को, महज इसलिए कि वो एक गधा है। हालांकि अगर अलादत होता एक आदमी भी, तो क्या कोई कम गधा होता? आपने तो अलादत का भला चाहा था, मगर उसकी किस्मत खराब थी। उसकी किस्मत में कहाँ इंसान होना पता था। सारा कसूर उस कोतवाल का है, जिसने खबर दी थी कि अलादत खान साहब गुजर गए। हम चाहते तो उसे तुरंत फांसी दे देते, मगर हम मजबूर हैं, क्योंकि ये वक्त फांसी देने का नहीं, क्योंकि अलादत खान साहब गुजर गए और हम सरकारी तौर पर मातम में हैं। ठीक हमारी खिड़की के नीचे, ठीक हमारी खिड़की के नीचे भीड़ जमाए और हमारे को फड़फड़ा रहे हैं भाषण देने को, महज इसलिए कि हम मजबूर है बिना एक मुद्दे के जिसका नाम हो अलादत खान। सवाल हमारा नहीं, सवाल हमारी तस्वीर का है। सवाल कम्बक, बता राजनीति क्या है? राजनीति किसे कहते हैं? हुजूर ने की है, हुजूर तो जानते हैं। आपसे बेहतर राजनीति और कौन जान सकता है श्रीमान? हुजूर, अलादत खान मिल गया। अलादत खान? जी। कैसे हो सकता है ये अलादत, जबकि ना ही ये मुर्दा और ना ही ये गधा? हुजूर, यही अलादत। तुम अलादत खां हो? जी नवाब साहब, मैं ही अलादत खां हूं, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भी नवाब हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं, तुम ये कोतवाल, हम सब अपने अपने फर्जों से जुड़े हुए हैं, का पूरा होना बहुत जरूरी है। हाँ नवाब साहब, फर्जों का पूरा होना हमारा प्रथम कर्तव्य है। फर्ज वो खूंटा है जिससे हमारे गले की रस्सी बंधी हुई है, और वही रस्सी हमें मनुष्य होने का भ्रम देती है। नवाब साहब, मैं हमेशा बाएं से चलता हूँ, क्यू में खड़ा रहता हूँ, किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ, रात के बाद घर से नहीं निकलता, बिना एप्लीकेशन दफ्तर से नहीं जाता हूँ, पड़ोसियों की मौका मुसीबत मदद भी करता हूँ, वोट भी डालता हूँ, सब फर्ज अदा करता हूँ नवाब साहब। अरे बहुत अच्छा करते होगे तुम अलादत, लेकिन फर्ज सिर्फ इतने ही नहीं होते, फर्ज से कहीं ज्यादा, कहीं बड़े होते हैं। फर्ज जो एक आदमी को और उसके मुल्क को ऊपर उठाते। मालूम है अलादत, जब देश पर मुसीबत आए ना, तो हर नागरिक को देश सेवा और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऐसे मौके पर जब हम पर या शासन पर या देश पर कोई मुसीबत आ जाए। बिल्कुल नवाब साहब, जब जब जंग हुई है मैंने बराबर चंदा दिया है। मैं ब्लड बैंक का मेंबर हूँ, खबर मिलते फौरन पहुँच जाता हूँ। मेरा बिजली का खर्चा कम, अनाज का खर्चा कम, मैं सेविंग बैंक में रुपया भी जमा करता हूँ, और ये जानते हुए भी कि मेरी लॉटरी कभी नहीं निकलेगी, मुल्क के विकास के लिए उसका टिकट खरीदना जरूरी समझता हूँ। मैंने कभी कोई गलती नहीं करी है नवाब साहब। हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत हो गई है अलादत, इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि कुछ ही देर में सब लोग देख लेंगे कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। आखिर तुम्हारे फर्जों में एक आखिरी फर्ज जो जोड़ना है हमें, हम चाहते हैं तुम फर्जों की सबसे ऊंची बुलंदी तक जाओ। उसके लिए हमें तुम्हारी लाश चाहिए अलादत। नवाब साहब, पर मैंने तो कोई गलती नहीं करी है, आप एक बेकसूर का नहीं मार सकते। नहीं नवाब साहब, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने कोई गलती नहीं करी है। मैं कंधा दूंगा तुम्हारे जनाजे को, तुम एक खबर बनोगे तो तुम्हारे नाम पे स्मारक, ये यूनिवर्सिटी, बाग वगैरह सब खुलेगी। अबे साले आम आदमी, इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए? मैं स्पीच दूंगा तुझे और तेरी बेवा को पेंशन भी मिलेगी। कोतवाल, ले जाओ इसे। नहीं नवाब साहब, जल्लाद को कह देना कि चुन्नू मुन्नू से अलादत को मार कर एक हमें बड़ा सा मशहूर अलादत दे, महान अलादत दे, जिसके जिसके जनाजे को नवाब साहब ने तैयार दिया था भाई। नहीं नवाब साहब, मैंने कोई गलती नहीं करी है। अरे कोई ना बचाओ, अरे कोई ना बचाओ मुझे, अरे कोई ना बचाओ। व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। पूर्ण समर्पण और तन मन धन को भूल कर की गई सेवा मनुष्य को महान बना देती है। अलविदा अलादत। हम आगे रहेंगे। आप आगे रहिए, आप तो सत्ता के प्रतीक है। कोतवाल साहब, आप भी आगे रहिए।
आप प्रशासन के प्रतीक हैं, हम आपके साथ रहेंगे। कितनी पवित्र है ये जमीन जहां हमारे देश के महान नागरिक अलादाद खान साहब रहा करते थे। वो जो हमेशा बाएं से चले, क्यों में खड़े रहे, जिन्होंने सिपाही की हर हुक्म को कानून माना, सारे सबमिशन डेडलाइन में करते थे। वो इनकम टैक्स भरते थे, अनाज, बिजली का, पानी का खर्चा सब कम रहा उनका। अरे सेविंग्स बैंक के मेंबर थे यार, और ना खुलने के बावजूद लॉटरी का टिकट खरीदते रहे ताकि देश आगे बढ़े। हर इलेक्शन में वोट भी देते थे हमें वो। अलादाद खान साहब ने एक नागरिक के तौर पे कभी कोई गलती नहीं की, तभी शायद आज हम उनके जाने पर इतने दुखी हैं। सुनो, इस सड़क को खूबसूरत बनाओ। आज से सड़क का अलादाद खान रोड होगा, क्योंकि अलादाद खान अमर है। हुजूर ये जुग्गन है, जब से इसका अलादाद दुनिया छोड़ के चला गया कोई सहारा नहीं रहा इसका। अरे हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, गरीब के साथ नहीं। ये लो जुग्गन, 5,000 रुपए, शायद इससे तुम्हारी तकलीफ कम हो जाए। चलो भाई आगे बढ़ो। एक वक्त की बात बताए, वो किसा दर्द में चारों ओर खास मौके पर मैं हमारे हेडमास्टर, डेप्यूटी हेडमास्टर, डेप्यूटी हेड पास्टरल, डेप्यूटी हेड एकेडमिक्स, एमएचएस सर जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें शुरुआती दौर से प्ले करना सिखाया, एकेएस सर जिनकी मेहनत के कारण आज हम यहाँ पर ये प्ले प्रदर्शित कर पाए, एमएमआर सर, एचसीवाई सर, पीएमवी सर, एबीई सर, वीवीके सर एवं संजय कुमार मखीजा सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनकी मेहनत के कारण आज ये प्रदर्शनी संभव हो पाई। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।